और ये लगा उनको कि आज इसकी आवश्यकता है। तो आज ये अखिल भारतीय मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे की ये मांग है कि आज वही हालात मॉब लिंचिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश के मुस्लिम समाज की हो रही है। इसलिए जो मोर्चे की डिमांड है कि उस अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जैसी सुरक्षा इस देश के दलितों को दी गई है, उसी तरीके की सुरक्षा की मांग ये मोर्चे ने आज की है। और मैं इस बात का समर्थन करते हुए आप सभी के सम्मानित चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है और ऐसा आज समय का तगाज़ा भी है कि इस मांग को देश के प्रधानमंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो देश की 15% आबादी है, जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, अगर वास्तव में इसको चरितार्थ करना है तो आज मुस्लिमों की जो हर तरीके का स्तर है, वो सामाजिक स्तर हो, शैक्षणिक स्तर हो, इस सरकार में भागीदारी का स्तर हो, नौकरियों में आरक्षण का अधिकार का स्तर हो, वो सब भी पूरे सामाजिक पटल पर ये लोग आज दलितों से भी ज़्यादा बदतर पोजीशन पे हैं। तो अगर ये कानून के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा अगर इसमें माइनॉरिटी और विशेष रूप से पसमानदा मुस्लिमों के लिए भी इस अधिनियम के अंदर संशोधन कर दिया जाता है, जैसे 2018 में भारत बंद होने के बाद इसमें संशोधन हुआ, उसी तरीके से अगर संशोधन किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं और मेरा संगठन, हमारे सभी साथी इस बात के प्रबल समर्थक है कि ऐसा हो जाना चाहिए और ऐसा समय की मांग भी है। जिस तरीके से आप ठेकेदारी हटाओ आंदोलन को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पर हज़ारों की संख्या में उतरे, उन मांगों को लेकर के हालांकि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आए और 5000 लोगों को परमानेंट करने की घोषणा भी की, उसी तरीके से क्या इस लड़ाई को भी लेकर के भविष्य में क्या सड़कों का संघर्ष होगा? देखिए, संघर्ष तो अभी चल रहा है। संघर्ष जो है केजरीवाल जी के निवास के आवास का घेराव करने पर समाप्त नहीं हुआ। वहीं पर हमने, अगर आपको याद होगा, ये ऐलान किया था कि इस बार की दिवाली काली मनाई जाएगी और बिजली विभाग में हमने इस बात का नोटिस दे दिया है कि अगर दिल्ली में मजदूरों की दिवाली अगर रंगीन नहीं होगी, जगमग नहीं होगी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस बार दिल्ली की दिवाली काली होगी। ये नोटिस हमने बीएसईएस की कंपनी को, बिजली वितरण कंपनियों को दे दिया है और हम उसकी तैयारी में जुड़े हुए हैं। आज भी हम डीसीपी साहब को ये इत्तला दे करके आए हैं कि अगर इन बातों पर गौर ना किया गया तो निश्चित रूप से हड़ताल होगी और दिल्ली के अंदर हाहाकार होगा, बिजली गायब होगी और यहाँ पर काली दिवाली मनाई जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को लेकर के कार्यक्रम है कि उनको सुरक्षा को लेकर के आपने कहा कि ST/SC को जिस तरीके से दिया जाता है उस तरीके से इनको भी मिले, तो क्या लग रहा है कि 24 चुनाव है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, इंडिया गठबंधन की बात करें, फिर एनडीए को, उम्मीदें हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो में इन चीज़ों पर चर्चा? देखिए, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि एक ट्रेंड बन चुका है और उस ट्रेंड का दूसरी पार्टियां लाभ लेती हैं। एक ट्रेंड है कि देश के 15% मुस्लिम आबादी के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं और जब तक वो हराने की बात करते रहेंगे तो जो विपक्ष वाले लोग हैं वो बिना उनके मुद्दों को आगे बढ़ाए हुए वो ये सोच बैठते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि वो भाजपा को तो हराएंगे, तो भाजपा को हराएंगे तो वोट देंगे किसे? तो वोट हमें ही देंगे। उसका लाभ लेकर के और इनकी टेंडेंसी का लाभ लेकर के जो दूसरे विपक्षी दल हैं या जो दूसरा अलायंस है वो उन मुद्दों को उस तरीके से तरजीह नहीं दे पा रहा। आज हमारा ट्रेंड बदलना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आज हमारा मतलब ये होना चाहिए कि हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बड़े बड़े मंचों से जो है प्रधानमंत्री जो है पसमानदा मुस्लिम की बातें करते हैं, उनके हक की बातें करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पसमानदा मुस्लिमों की बात करके वो इस देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बात आज यही है, आज का विषय यही है कि वास्तव में वो पसमानदा मुस्लिमों की बातों को करके अगर वास्तव में चिंतित हैं और इस देश के पसमानदा मुस्लिमों को वो वास्तव में अगर इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात दिल से कर रहे हैं
तो इस बात को मान ले। तो 2014 में 8% वोट मिला था मुस्लिम का, उसके बाद 2019 में 4% और बढ़ गया, 12% मिला। तो कहीं ना कहीं मुसलमान से जुड़ा हुआ है ना। यस, निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। हाँ। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो जुड़ा है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम उधर जा रहा है, अगर देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि वास्तव में सारे वर्गों का उनको साथ चाहिए और सारे वर्गों का उनको जो है ना सहयोग और समर्थन चाहिए, तो ये मुद्दा उनको मान लेना चाहिए। क्योंकि आज ये सच्चाई है कि पसमानदा मुस्लिमों की इस देश के स्ट्रक्चर में भागीदारी आज दलितों को मिलने वाली भागीदारी से बहुत नीचे है। वो चाहे शैक्षणिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, और सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी तो बिल्कुल 1% के लगभग पहुंच गई है। जो एक ज़माने में देश की आज़ादी के समय एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर भागीदारी मिलती थी, वो बिल्कुल घट करके अब नीचे आ चुकी है। तो इसको अगर जोड़ना है तो निश्चित रूप से इनके अधिकारों के लिए, इनके बच्चों के अधिकारों के लिए, इनके शैक्षणिक अधिकार के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको एजुकेशन देने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, तभी ये उनका विकास आगे बढ़ सकता है। और देश के मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर सिर्फ झूठे वादे करके और पसमानदा मुस्लिमों का नाम लेकर अगर बहकाने का ही काम किया जा रहा है, तो फिर देश की वर्तमान स्थिति के बारे में भी विश्लेषण होना चाहिए और आत्मसमीक्षा करके मुस्लिमों को ये चिंतन करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मात्र पसमानदा की बात करके उनको भ्रमित किया जा रहा हो। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी उनको गले लगाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी टीम के बी टीम के जितने भी मंत्री हैं, वो जब भी कहीं मॉब लॉन्चिंग होती है, वहाँ पर मॉब लॉन्चिंग करने वाले लोगों को माला पहनाते हैं, प्रशस्ति पत्र बांटते हैं, उनको नौकरियां देते हैं और उनकी वाहवाह करते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसका भी लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि 2014 की वोटों परसेंटेज और 2019 की वोटों परसेंटेज में मुस्लिमों का भागीदारी में इजाफा हुआ, तो इस इजाफे को लोगों को समझना चाहिए कि इस इजाफे के पीछे सरकार की तरफ से कुछ मिल भी रहा है या इस इजाफे के पीछे कुछ भी नहीं है। ये आज चिंतन का विषय इस देश के सामने खड़ा हुआ है। ठीक है।